तो स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल डेटा जीनियस रोहन में। पिछली वीडियो में हमने बनाया था डेटाबेस, और अब डेटाबेस तो बना दिया लेकिन वो खाली है, मज़ा नहीं आ रहा। उसके अंदर टेबल डालेंगे, फिर टेबल के अंदर डेटा डालेंगे, पहले टेबल क्रिएट करेंगे, डेटा डालेंगे, फिर टेबल को डिलीट करेंगे। चलिए सीखते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइबर वाला डेटाबेस हमारा यहाँ पे है। तो इसके अंदर पहले घुसना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूज़ और वो जो डेटाबेस का नाम है वो लिखेंगे सब्सक्राइबर्स, सेमीकोलन लगाएंगे, डेटाबेस चेंज। मतलब अब हम एंटर कर चुके हैं सब्सक्राइबर्स वाले डेटाबेस के अंदर। अभी मैं आपको एक कमांड लाइन पे सिखा रहा हूँ, वर्कबेंच में भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में इसी वीडियो में। अब हम यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल कि भाई टेबल बनाओ, पर टेबल का कुछ नाम भी तो होना चाहिए। अब टेबल का नाम दो, मैं दे देता हूँ सब्स इन्फो, मतलब सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन, जस्ट इमेजिनरी, ठीक है। इसके बाद लगेगा ब्रैकेट लग गया। ब्रैकेट लगने का मतलब ये है अब हम टेबल के अंदर हैं, अब हम टेबल के अंदर लिखेंगे। तो टेबल में बनती हैं कॉलम्स, ठीक है। अब हम कॉलम्स बनाएंगे। तो भाई टेबल में क्या क्या होता है, सीरियल नंबर होता है और बाकी चीज़ें, नेम हो गया, एज हो गया, ऐसे ऐसे, ईमेल हो गया, ये हो गया। तो पहले हम सीरियल नंबर ले लेते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया। अब इसका डेटा टाइप, सीरियल नंबर कैसा होता है भाई, नंबर वाला होता है, इंटीजर होता है। तो इंट ले लेंगे, कैपिटल में इंट लिख दो ताकि आसानी रहे तुम्हें समझने में भी और मुझे समझने में भी, ठीक है ना। सीरियल नंबर आ गया। अब लगाएंगे कोमा, अब एक और कॉलम पर। हाँ, सीरियल नंबर में हम लेंगे प्राइमरी की, क्योंकि सबका सीरियल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। तो इसलिए हम पहले कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, और फिर उसमें जोन सी तुम्हें की लगानी है, ठीक है वो। तो मैं लगा रहा हूँ प्राइमरी की, ठीक है, लगी की, कोमा आ गया। अब बनाते हैं नेम वाला। तो नेम नाम की कॉलम आ गई। इसके अंदर इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है वेर, वेरिएबल कैरेक्टर। भाई देखो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, किसी सब्सक्राइबर का नाम बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो मैं इमेजिनरी नंबर ले लेता हूँ 100 कैरेक्टर, ज़्यादा किसी का 100 कैरेक्टर का होगा, ठीक। अब हम वेरिएबल कैरेक्टर क्यों लेते हैं, हम कैर क्यों नहीं लेते। देखो, कैरेक्टर जो कैर होता है ना वो फिक्स्ड होता है। मान लो मैंने 10 कैरेक्टर ले लिया, यहाँ पे नाम में दे दिया, लेकिन मैं नाम एंटर करता हूँ दो कैरेक्टर का ही, तो फिर क्या होएगा, वो जो है गार्बेज वैल्यू, मतलब एम्प्टी वैल्यू भी रखेगा, है ना। गार्बेज वैल्यू कह सकते हैं मेरे हिसाब से, तो उसका यूज़ नहीं है। लेकिन ये वेरिएबल कैरेक्टर है ना, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है मेमोरी में, इसलिए इसका नाम है कैर वेरिएबल, मतलब जो बदलता हो, जो डायनेमिक हो। तो ये डायनेमिक रहता है, स्टैटिक नहीं रहता। तो इसलिए हम वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ करते हैं मोस्टली नेम्स वगैरह में, है ना, स्ट्रिंग्स वगैरह में तो वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर ले रहे हैं नेम, ठीक। इसका डेटा टाइप हो गया, बस, और क्या चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए इसे ही बनाते हैं। फिर एक और अब लगा देंगे। मैंने कहा था ना, ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब हम इसमें एंटर करें, हम टेबल के अंदर घुसे हैं। अब टेबल का कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री तो होगी ना, इसको बंद तो करना पड़ेगा ना। ये बंद होगी टेबल, मतलब जो भी हम काम करेंगे इस ब्रैकेट से ले गए, इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। और जैसे काम ख़त्म हुआ, बाद में सेमीकोलन लगाया, एंटर दबा दिया, बन गई हमारी टेबल। क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। अच्छा, वर्क बेंच में देख लो कैसे करते हैं। वर्क बेंच में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड को। विंडो कैप्चर वर्क बेंच, आपको वर्क बेंच दिख रही होगी, ये रही वर्क बेंच। तो ये रहा हमारा सब्सक्राइबर्स वाला। ये जो स्कीमास दिखाता है ना, इसके अंदर होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, डेटाबेस। यहाँ से रिफ़्रेश करके देख सकते हो अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया। तो मैं यहाँ से एक क्वेरी, एक क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल टैब,
एग्जीक्यूटिंग। हाँ, तो क्वेरी के लिए मैं एक यहाँ पे ऐसे टैब खोल लेता हूँ, तो ये हाईलाइटेड है, मतलब ये हमारा यूज़ हो रहा है। फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ, यूज डेटाबेस सब्सक्राइबर्स, ठीक। और यहाँ पे ये जो है ना बिजली वाला निशान, इसको कर दो। अरे क्या हुआ, यूएनएसको सिंटेक्स एरर। अरे हाँ, सॉरी, गलती कर दी मैंने। यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस का नाम आएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो मैं ही गलती कर रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया है नीचे, ठीक है, 0 0 से अफेक्टेड। अब हमें यहाँ पे इसके बारे में दिख जाएगा, कोई टेबल बनी भी नहीं है। देखो यहाँ पे हमने टेबल बनाई थी सबसे इन्फो वाली, ये वही बन रखी है, ठीक। चाहे तो मैं यहाँ से हटा दूँ ऐसे, है ना। अब मैं इसमें काम करूँगा, ठीक। अब हम टेबल के अंदर, मतलब मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा पहले तो आपको टेबल एक बार। तो क्रिएट टेबल, ठीक है, टेबल। अब टेबल का नाम एक, चलो मैं सबसे इन्फो दोबारा बना देता हूँ, सबसे इन्फो 2, सबसे इन्फो, क्योंकि पहली बनी रखी है वो, सबसे इन्फो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। वर्क बेंच का भी फ़ायदा है, कमांड लाइन में आप वो पुराने ज़माने वाले तरीके से करोगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तुम एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ गड़बड़ देखनी हो, समझ नहीं आने की, कुछ एक चीज़ जो लिख दी वो ऊपर रहेगी, इसमें क्या क्या करोगे तुम, यहाँ करो, ठीक। सबसे फोटो ब्रैकेट लग गया, मैंने डाल दिया नेम, कैसा होना चाहिए, नहीं पहले तो सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर आ गया। कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए जी, इंटीजर हो गया। देखो स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, खुद पकड़ रहा है। देखो इन्हें ब्लू कलर कर दिया ना कि ये क्या बोलते हैं, इसकी कमांड है, खुद बता देता है, ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। इंटीजर होना चाहिए। और प्राइमरी की हो गया, ठीक है। और अब मैं लगाऊंगा कॉमा और नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन भरूंगा। ये क्या क्रॉस दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, चलो अभी देखते हैं, चेक करते हैं, शायद की वजह से दिखा रहा हूँ। मैं की लिख लेता हूँ, ठीक। मैं यहाँ डाल देता हूँ नेम कैसा होना चाहिए, नेम होना चाहिए वेर कैर, वेर, देखो वेर कैर आ गया ना 100, ठीक है। अब इसके बाद कोमा नहीं लगेगा क्योंकि मैं एक और डिटेल नहीं डाल रहा, ठीक है। अब मैं सीधा एंटर दबाऊंगा, एक ब्रैकेट बनाऊंगा, मतलब टेबल का काम हमने यहाँ तक समाप्त किया, आई लगा दूंगा। अब मैं इस बिजली वाले निशान पे क्लिक करूँगा, फ्लैश वाले पे, तो देखो काम हो गया हमारा, काम हो गया। कितनी टेबल यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, टेबल बन गई होगी ये रही, सबसे इन्फो 2। इसके अंदर कॉलम्स भी देख सकते हो, देखो सीरियल नंबर और नेम बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी कोने में, थोड़ा जूम कैसे होएगा, जूम नहीं होने का क्या, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा एक चीज़, ठीक। अब हम इन टेबल को डिलीट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ड्रॉप सिलेक्टेड तो हमारा यही है डेटाबेस, तो इसलिए हमें दोबारा इसको सिलेक्ट करनी चाहिए, ड्रॉप टेबल का नाम दे दो। टेबल कौन सी भाई, सबसे इन्फो वाली मेरे को ख़त्म करनी है, लगा दो सेमीकोलन, एंटर दबा दो, एक वैसी कर दो, ले भैया ख़त्म हो गई एक टेबल तुम्हारी आंखों के सामने ही होगी, ड्रॉप टेबल इनको, ये करेक्ट हो गया, टिक हो गया यहाँ पर देखो। अब मैं चाह रहा हूँ मैं डेटाबेस ही उड़ा दूँ, भैया मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, डेटाबेस ख़त्म कर दो मैटर भैया, ख़त्म, ड्रॉप डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम दे दो, ख़त्म हो गया मैटर भैया, ख़त्म हो गया ख़त्म, सब गायब हो गया देखो,
है ही नहीं डेटाबेस, है ही नहीं। अब देख लो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं चेक करके चाहे तो, है ना, शो डेटाबेसिस, है ही नहीं, ख़त्म हो गया। देखो जो हमने बनाया था सब्सक्राइबर्स वाला, क्योंकि तुम सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे भाई, मैं क्या डेटा डाल लूँ उसमें। ठीक है, तो अगली वीडियो में जानेंगे ये जो हमने टेबल बनाई है इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, मतलब एक प्रॉपर टेबल कैसे बनाएंगे, उसके अंदर एंट्रीज कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्वेरीज कैसे चलाएंगे, वो अगली वीडियो में। अभी के लिए तुम सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो चैनल पे, और अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई मज़े ही मज़े, तुम्हारे भी और मेरे भी।